कंगाल ऐसे आदमी को कहा जाता है जिस आदमी के पास मालो मुता ना हो, दुनिया के अंदर रहने के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी उसके पास ना हो, माली तौर के ऊपर वो कमज़ोर हो, हम उसको कंगाल कहते हैं, मुफलस कहते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरी उम्मत का मुफलस कौन है, तो सहाबा ने ज़बान हाल से कहा फ़ीना मल्ला दिरहमा लहू वला मता। ऐसा आदमी अल्लाह के रसूल कंगाल है, मुफलस है, जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं है, दुनिया का मालो मता नहीं है, दिनमो दिनार नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती, फरमाया मेरे उम्मत में से मुफलस और कंगाल वो आदमी है याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, आएगा इसने रोज़े भी रखे होंगे, नमाज भी पढ़ी होगी, रोज़े रखकर क़याम भी किया होगा और पहाड़ नेकियों को लेकर अल्लाह की अदालत के अंदर पेश होगा। अल्लाह के रसूल फिर क्या मामला होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ने के साथ, रोज़ा रखने के साथ, ज़कात देने के साथ, वयाती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा, किसी को गाली दी होगी, किसी के ऊपर बहतान बांधा होगा, साथ फरमाया व अकल माल हाज़ा, किसी का नजायज़ माल हड़प किया होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, पहाड़ नेकियों को लेकर अल्लाह की अदालत के अंदर पेश होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको गाली दी वो आ जाएगा, अल्लाह इसकी नेकियों से उठाकर नेकियां उसको अता फरमाएंगे। इधर जिसको कत्ल किया वो आ जाएगा, अल्लाह इसकी पहाड़ वाली नेकियों को उठाकर लोगों के अंदर बांट देंगे। हत्ता कि अभी जिनके साथ इसने जुल्म किया, जिनका माल खाया, जिनको गालियां दी, आखिरत की फिक्र ना की और दुनिया के अंदर बदमाश बनकर जिंदगी गुजारता रहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकियां ख़त्म हो चुकी होंगी और अभी हिसाब लेने वाले अभी और लोग मौजूद होंगे। अल्लाह फिर कहेंगे अब इसकी नेकियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब जिनके ऊपर जुल्म किया, जिनका माल खाया, उनकी बुराइयां उठाकर इसके पल्ले के अंदर डाल दी जाएं। अल्लाह जौन जौन से आएंगे उनके बुराइयों को अल्लाह उठाकर इसके पल्ले के अंदर डाल देंगे। हत्ता कि ये पहाड़ नेकियां का लेकर आने वाला नेकियों से बिल्कुल खाली हो जाएगा और इसके पास गुनाहों के पहाड़ बच जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फतुरिहत इलन नार, घसीट कर जलील करके इसको जहन्नम की वादी के अंदर धकेल दिया जाएगा। आइए अजीज भाइयों, वहां इंसान की चौधराहट काम आई, इंसान का माल काम आया, इंसान का जिस्म काम आया। इंसान ने जो माल हड़प किया था वो माल इसका बना नहीं, वो माल इसकी तबाही और बर्बादी का सबब बना, जहन्नम में जाने का सबब बना। और आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अकल बि मुस्लिमिन अकलतन फ़इन्नल्लाह युतइमुहु मिस्लहा मिन जहन्नम, जिसने अपने मुसलमान भाई का एक लुकमा, कितने लुकमे? एक लुकमा, कितने? एक लुकमा खाया, फ़इन्नल्लाह युतइमुहु, लेकिन अल्लाह उसके इंसाफ से, उससे कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी। अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी, उसके सामने कोई आड़ नहीं बन सकता।
अल्लाह फरमाएंगे अपने भाई का एक लुकमा तूने नजायज़ खाया, फरमाया युतइमुहु मिथलहा मिन जहन्नम, ऐ मेरे फरिश्तों जितना इसने अपने भाई का एक लुकमा खाया है उतना लुकमा जहन्नम की आग से भरकर इसके मुंह के अंदर डाल दो। किस लिए किया था? पेट भर जाए, वहीं का वहीं रह गया। अच्छा कपड़ा पहन लूँ, इधर ही रह गया। अच्छी बिल्डिंग में बन जाए, इधर ही रह गई। जिस काम के लिए हराम कमाया था वो सब का सब इधर ही रह गया। सिर्फ उधर मिली तो अल्लाह की तरफ से जिल्लत और रुसवाई मिली है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरबु लहमुन नबत मिन सुख्तिन, जौन सा जिस्म हराम माल से परवान चढ़ता है, जौन सा जिस्म हराम माल से नोशो नमा पाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला कानतिन नार औला बिही, इस जिस्म के लिए अगर सबसे ज़्यादा हकदार चीज़ है तो वो अल्लाह की जहन्नम वाली आग है। इसने खुद अपने जिस्म को तैयार किया है जहन्नम के अंदर डालने के लिए। अब इसकी सबसे ज़्यादा हकदार इसको खाने की जहन्नम की आग है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और हम बच कैसे सकते हैं?